Hello student. So today we are going to discuss some examples of the exponent and power. इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक्सपोनेंट एंड पावर के कॉन्सेप्ट पे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुका हूं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके थ्रू आपके जो भी डाउट्स होंगे वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें जिससे आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या, -3⁵ इंटू -3⁵2 इंटू -3⁵1। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a⁻m इंटू a⁻m इज इक्वल टू व्हाट, बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड, तो m प्लस n हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, सारे बेसिस क्या है, सेम है, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं -3 5 + 2 + 1, तो आंसर क्या आ गया, -3⁸8। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। वैसे ही सिंपल एक क्वेश्चन दूसरा में दिया हुआ है क्या, 6⁻11 इंटू 6⁻7 इंटू 6⁻3 डिवाइडेड बाय 6⁻5। अब देखो बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 6 11 + 7 + 3 डिवाइडेड बाय 6⁻5। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 11 + 7 कितना हुआ, 18 18 + 3 21। तो हम क्या करेंगे, 6⁻21 डिवाइडेड बाय 6⁻5। अब एक और हमने रूल समझा था, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर आपकी माइनस हो जाएगी। आया समझ में? तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन का केस है। तो 621 - 5, तो आंसर क्या आ गया, 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 16। ये आपका आंसर आ गया। हुआ क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। 3² इनका भी होल स्क्वायर दे दिया क्या, 3 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 3 की पावर 5। अब हमने एक और रूल्स पढ़ा था क्या, a⁻m है, इसकी भी पावर क्या है, n है, तो क्या आंसर आएगा आपका, a⁻m इंटू n। अब देखो सेम केस है, तो हम क्या करेंगे, 3⁻2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 3⁻5। अब क्या हो जाएगा, सॉरी 3 है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। अभी इससे पहले हमने एक केस सोल्व किया डिवीजन का, ये वाला बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 3 6 - 5 विच इज इक्वल टू 3⁻1। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। आया समझ में? एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। यहां पे लिख लेता हूं मैं D, ये हमारा कौन सा है, C। अब D वाला देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, -5 की पावर कितनी है, 2, और उसकी भी पावर कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय -5 की पावर कितनी है, -3, और उसकी भी पावर कितनी है, 2। तो सिंपल मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, ये सिंपल दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यही रूल्स अभी हमने देखा था। तो क्या होगा, -5 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय -5 -3 इंटू 2, ये हो गया। अब देखो -5⁻6 डिवाइडेड बाय -5⁻6। अभी हमने इसका सेम रूल देखा था, बेसिस क्या है हमारे, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, -5 6 माइनस पावर हो जाएगी, तो -6, यही हुआ ना।
तो हम क्या करेंगे, -5 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 6 पावर क्या हो गई 12। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको इन्होंने बोला एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रखना है, इसके लिए हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रखा हुआ है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, लेकिन हमको यहाँ पे आंसर क्या है, इसी फॉर्म में ही लेके आना है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, इसको नॉर्मल आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन 1 आपको दिया है 49 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 100 अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, है ना, यही बोला हुआ है आपको। अब आप ध्यान से देखो, 7 7 जा 49, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 की पावर 2 इस वाली टर्म को, और ये 10 10 जा तो 100 की पावर 10 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। अब ये देखो, ये 7 की पावर 2 और ये 7 की पावर 2 कट गया, आया समझ में। अब यहां पे देखो 10 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ 10 इंटू 10, यही हुआ ना। ये 10 से 10 कट गया, बचा कितना, एक 10, तो मैं इसका ये हमारा हो गया। अब हम इसको ऐसे लिखें 7 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, यही हुआ ना, आया समझ में। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 अपॉन में 10 इंटू 3 की पावर 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन समझो, 121 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 11 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या होगी 1। तो सिंपल 11 का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा आपका, तो इस ये और ये काट दो। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 5 की पावर 3 है तो मैं इसको ऐसा लिखूं 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 5, तो ये 5 5 कट गया, बचा क्या 5 की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 25, आया समझ में। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन सी, इन्होंने हमें इसमें हमें क्या बोला हुआ है, a की पावर क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी। यहां देखो ये ए स्क्वायर कट गया, है ना, ये 2 भी है और ये 1 भी है, तो 1 भी काट सकता हूं मैं। तो बचा क्या मेरे पास, ए क्यूब इंटू बी इंटू बी क्यूब, यही बचा ना। बेसिस क्या है, सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, तो ये क्या होगा ए क्यूब एंड बी 4, यही हुआ ना। ये देखो ना, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आप कोई भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें ये क्वेश्चन डी देखो क्या दिया हुआ है, 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 4 पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन में 16 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। ओके, इतना समझ में आया। अब ये देखो 4 4 सा 4 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 16, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 रेज टू द 9 इंटू 5 रेज टू द 3 अपॉन में 10 रेज टू द 2। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, 10 की पावर ही 2 हुई ना, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी 2। हम रूल्स देखते हैं ना ये, तो पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो बेसिस क्या होते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये देखो हमारा ऐसा एक रूल्स है ना, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो क्या होगा a इंटू बी की पावर m। तो यही सेम रूल्स मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया, तो अब मैं यहां पे अप्लाई कर दूं,
2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ए 2 पावर कट गई तो बचा कितना 1, यहाँ पे 2 पावर कटी तो बचा कितना 7। तो आंसर क्या है आपके पास 2 रेज टू दी 7 इंटू 5। यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 7 टाइम है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करो इसको कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 16 2 जा 32 13 2 जा 64 64 2 जा 128 640 128 5 जा 640 640। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में? तो ये कैसे हमने सॉल्व किया। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको क्वेश्चन तो सॉल्व करना है लेकिन उसको कौन सी फॉर्म में रखना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है तो हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो जैसे आपको दिया है 6 अपॉन 7 की पावर कितनी 3 और इन दोनों की भी पावर कितनी है 4। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। कैसे मान लो a की पावर m है और इसकी पावर n है तो क्या हो जाएगा a रेज टू दी m इंटू n विच इज इक्वल्स टू a रेज टू दी mn है ना, मल्टीप्लाई हो गया ना। तो अब देखो यहां पे भी क्या है सेम है, पावर क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ये दोनों आपस में। तो क्या हो गया 6 अपॉन 7 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 रेज टू दी पावर 12। ये हो गया। अब हम आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आसान हो गया आपको सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आसानी हो जाएंगे 5 अपॉन 9 3 और रेज टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 तो 5 अपॉन 9 की पावर 18 हो गया सॉल्व। वैसे ही आप एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो क्या होगा -1 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 7 इंटू उसकी भी पावर क्या है 9 तो 7 9 जा 63 तो -1 अपॉन 3 अब रेज टू दी पावर 63। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट है? नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। फिर ऐसे ही और क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जितने ज्यादा ज्यादा हो सकेगा हम एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, क्वेश्चन नीचे टाइप कर देना, ठीक है? तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो -3 अपॉन 31 पावर 5 इंटू -3 अपॉन 31 पावर 8। देखो बेसिस क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं ना। यस। अब यहां पे डिवाइड का साइन आ गया तो -3 अपॉन 31 पावर कितनी है 8। यही बोला है ना क्वेश्चन। यस। ये 5 की जगह इसको 4 कर दो आप, ठीक है? अब देखो क्या होगा बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो बेसिस सेम है ऐसे कैसे लिख दो पावर क्या हो गई ऐड हो गई डिवाइडेड बाय -3 अपॉन 31 रेज टू दी 8। अब ये क्या हो गया -3 अपॉन 31 रेज टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय -3 अपॉन 31 रेज टू दी पावर 8। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी m a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n। बेसिस क्या है सेम है, यहाँ पे भी बेसिस क्या है सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी a रेज टू दी पावर m माइनस n। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिस सेम है तो ऐसे कैसे लिख देंगे और पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस 8। तो आंसर क्या आ गया -3 अपॉन 31 की पावर 1। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं फिर उसके बाद सॉल्व करता हूं। तो इसको आप एक बार लिखते भी जाओगे ना तो ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपको आसान होती चली जाएंगी चीजें। तो -3 की पावर कितनी दी हुई है 2, इनको दोनों को ब्रैकेट कर दिया और इसकी भी पावर कितनी है 3 इंटू आपको दिया हुआ है 1 अपॉन -3 की पावर कितनी है 3 और इन दोनों की भी पावर कितनी है 2। आया समझ में?
ये आपको क्या है मल्टीप्लीकेशन में बहुत ही सिंपल है, 3 2 सा 6 तो -3 रेज टू द पावर 6 इंटू 1 अपॉन -3 रेज टू द पावर 6। यस ये पावर कट गई, आंसर कितना आया 1। हुआ क्लियर? यस सर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन्होंने बोला सिंप्लीफाई करो और उसको रैशनल नंबर में रखना है हमें, है ना। सिंप्लीफाई करना है और किस में रखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में रखना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2/3, कुछ भी बोले आपको यही रूल्स फॉलो करते रहना है। देखो यहां पे मैंने बॉक्स में बना रखा है, इसको आप देखो ढंग से, यही रूल्स फॉलो करते रहो। कोई भी क्वेश्चन नहीं, कुछ भी बोलते रहे, आपको ये सिंप्लीफाई इस नॉर्मल तरीके से करते चले जाना है। इंटू 3/4 की पावर कितनी है 2 है। तो अब आपको पता है, मैंने आपको बताया a/b की पावर क्या है m है, तो क्या होगा a रेज टू दी m और b रेज टू दी n। ये सिंपल हम यहां पे रूल अप्लाई करेंगे। तो 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 एंड 4 रेज टू दी पावर 2। 4 रेज टू दी पावर 2। अब देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम हो गया। नीचे भी कितनी टाइम है 4 टाइम है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। आया समझ में इतना। अब 3 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 4, यही है ना। यस अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया। यस अब ये 4 कट गया, ये भी 4 कट गया। हमारे पास आंसर कितना बचा 3 इंटू 3 9। तो 1/9। यही तो हमारा फाइनल आंसर है। आया समझ में कैसे किया मैंने। यस सिंपल, ये पावर 4 है, मतलब ये 4 टाइम आप लिख दोगे इसको। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी सेम ही ऐसा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक्सपोनेंट एंड पावर वैसे तो बहुत ही आसान है अगर आपको समझ में आ जाए तो 2/3 की पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 3/5 इंटू रेज टू द पावर क्या है 4 है, इंटू 7/2 रेज टू द पावर 3। सिंपल, वही रूल्स आपको अप्लाई करना है जो मैंने यहां पे बताया हुआ है। कौन सा रूल था अभी मैंने बताया था ना आपको, a/b रेज टू द पावर m, तो क्या होगा a रेज टू द पावर m एंड b रेज टू द पावर m। सेम रूल फॉलो करो, कुछ नहीं। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, थोड़ा सोचो। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 5 की पावर 4 हाँ 7 की पावर 3 2 की पावर 3 है ना। तो अब यहां पे देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कट गई। यस अब 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो बचा कितना, एक पावर बची ना, मतलब 3 बचा। यस अब आपके पास क्या बचा 3 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन में क्या बचा 5 रेज टू दी 4। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देखो 3 इंटू 7 जो आंसर आएगा 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करो 1029 और नीचे क्या आएगा 5 5 25 125 625 हाँ 625। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। आया समझ में। यस अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज -3/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय -5/2 रेज टू द पावर 3 होल ब्रैकेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर देना है इसको 2 रेज टू द पावर 3। आया समझ में इतना। सिंपल, पहले क्या करोगे सेम -3 इंटू -3 इंटू -3। पहले चलो पहले मैं एक काम करता हूं, इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा -3 रेज टू द पावर 3 अपॉन में 4 रेज टू द पावर 3। यस मैं इसको उल्टा कर दूं इंटू क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी हाँ पावर 3 2 रेज टू द पावर 3 एंड -5 रेज टू द पावर 3। अब
इसको सॉल्व करें, Yes. इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, -3 अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में -5 इंटू -5 इंटू -5। ठीक है ना। अब देखो ये 4 ये 2 है ना, ये 2 और यहां पे 2, Yes. इतना आया समझ में। Yes. ये अभी डिवाइड 2 तो चल ही रहा है, यहां पे डिवाइडेड बाय 2 क्यूब और यहां पे भी डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, ये ऐसे का ऐसा चल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो -27, ओके। और अपॉन में 4 2 जा 8 इंटू कितना है 5 5 जा 25 25 5 जा 125 अपॉन में 125 माइनस, तो ये माइनस कट गया, Yes. तो हम डिवाइडेड बाय कितना है 2 की पावर 3, यही है ना। तो हम इसको क्या करें, 27 सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 27 इंटू 1 अपॉन में 8 इंटू 125, यही हुआ ना। Yes. अब मैं इसको भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3, यही हुआ ना, Yes. ये ऐसे हुआ ना। Yes. इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। Yes. तो 27 इंटू 1 अपॉन में 8 इंटू 125 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8। तो सिंपल, इनको क्या कर दो, सॉल्व कर दोगे, Yes. तो क्या हो गया 27 अपॉन में, और इनको मल्टीप्लाई करो, 1000. ये कितना हुआ 8 इंटू 125 1000. 1000 हुआ। हाँ. 1000 में 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 हो गया। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, Yes. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी डाउट हो तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, इससे क्या होता है मेरा हौसला बढ़ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, 3 की पावर कितनी है 3 और इनकी भी पावर कितनी है 7 इज इक्वल टू 3 रेज टू दी 7x। ये पावर मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, किसकी, x की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करना है। तो क्या करूंगा मैं, 3 दोनों की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 3 जा 21 Yes. है ना, 7 तिया कितना होता है 21, Yes. तो 377x आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। 21 इज इक्वल टू 7x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 बाय 7 विच इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 तिया 21, तो यही तो आपकी x की वैल्यू है। यहां पे कितना रखना पड़ेगा 3। आया समझ में। Yes. कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इनकी पावर को क्या करना है, कंपेयर कर देना है। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब आपको आसान लगेगा। तो -2 की पावर कितनी 11 डिवाइडेड बाय -2 की पावर कितनी 9 इज इक्वल टू -2 की पावर कितनी 2x। आया समझ में। ध्यान में रखना, बेसिस सेम होनी चाहिए तभी पावर आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यहां पे देखो बेसिस सेम है ना, तभी मैंने पावर को कंपेयर किया है, ऐसे नहीं कर सकते आप। अब देखो यहां पे क्या डिवाइड है, तो क्या करूंगा, बेसिस आर सेम देन पावर विल बी माइनस, तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू -2 रेज टू द पावर 2x। यही हुआ ना, यही हुआ ना। Yes. तो अब देखो -2 की पावर कितनी हो गई 2 इज इक्वल टू -2 की पावर कितनी है 2x। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिस सेम है तो मैं इसको कंपेयर कर दूं, Yes. तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आया 2/2, तो x की पावर कितनी आ गई 1। सिंपल, x की पावर हमें क्या करना है, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करता हूं जिससे आपके
अगर कोई भी डाउट होगा तो वापस से और क्लियर हो जाएगा। तो 47 की पावर कितनी दे रखी है, x, है ना, उसको डिवाइड करना है हमें क्या, 47 की पावर कितनी है 21, इजिकल टू किससे कंपेयर करना है, 47 की पावर कितनी है 45। अगेन हमारे बेसिस क्या है, सेम है, कोई टेंशन नहीं है। देखो डिवीजन का केस है, बेसिस आर सेम, देन पावर विल बी माइनस। हाँ, वेरी गुड। 47x माइनस 21 इज इक्वल टू 47 रेज टू दी 45। मैं क्या करूंगा, पावर को कंपेयर कर दूं, तो x माइनस 21 इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 प्लस 21, तो x की पावर कितनी हो गई, 6 एंड 6, तो 66 हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। क्लियर, इसमें कोई डाउट है, x तो हम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यस। मुझे नहीं लगता आपको x फाइंड करने में कोई भी डाउट होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो अपने क्वेश्चन के साथ क्या करो, उसको लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो और उसको टाइप करो और मेरे को भेजो, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। आपको बोल दिया P अपॉन Q, है ना, क्या बोला, P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, -2 अपॉन 3 की पावर क्या है 9 है, डिवाइडेड बाय -2 की पावर कितनी है 3 और 8 है, पावर इसकी 8 है ना। हमको फाइंड क्या करना है, P बाय Q का स्क्वायर। देखो हमें P बाय Q तो दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, P बाय Q का स्क्वायर। आया समझ में। तो अब हम देखते हैं, देखो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी ना। यस। तो 9 माइनस 8, यस। तो सिंपल क्या हो गया, -2 अपॉन 3 की पावर 1। ये तो क्या है, P बाय Q है ना, यस। तो मेरे को क्या करना है, P बाय Q का स्क्वायर निकाल देना है। तो स्क्वायर इस साइड किया है तो इस साइड भी कर देंगे, -2 अपॉन 3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 अपॉन 9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 4/3 3 3 सा 9 है ना, 2 है, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 3 इंटू 3, 3 3 सा 9। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, सेम P स्क्वायर, P बाई Q का स्क्वायर ही निकालना है। तो हमें P बाई Q कितना दिया हुआ है इन्होंने, 3 अपॉन 4 की पावर कितनी है 11, डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4 की पावर कितनी दी हुई है हमें 16, और हमें फाइंड क्या करना है, P बाई Q का स्क्वायर। सिंपल, ये क्या है, डिवीजन का केस है, बेसिस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, 11 माइनस 16, तो आंसर क्या आएगा 3/4 माइनस 5। तो अगर ये माइनस है तो मैं इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, इसको ऊपर नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा 4/3 की पावर 5। ये तो हमारा क्या है P बाई Q है ना, मुझे फाइंड क्या करना है P बाई Q का स्क्वायर, तो P बाई Q का स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो इसका भी मैं स्क्वायर फाइंड कर देता हूं, 4/3 का 5 और इसका स्क्वायर, सिंपल, तो क्या हो जाएगा 4/3 की पावर 10। तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो में, इन एग्जांपल्स में आपको कोई भी डाउट है। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछें, और जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।